कहते हैं दोस्तों, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है अभी जिंदगी की नाक में दम कर दे। चलिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज खत्म करने के बाद हम लोग आज फिर जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पढ़ने के लिए आ चुके हैं। यानी कि आज हम लोग साधारण ब्याज शुरू करेंगे और वही लेवल तरीका होगा। हम लोग बेसिक टू एडवांस चलेंगे, यानी कि जीरो लेवल से हीरो लेवल तक का पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, सीधी बात, नो बकवास, ओनली ऑन क्लास के साथ साधारण ब्याज। तो हम लोग पढ़ने वाले साधारण ब्याज, नाम से ही स्पष्ट है साधारण ब्याज। यानी कि जितना ये साधारण दिख रहा है उतना ये साधारण है भी नहीं। तो आप लोग अगर चक्रवृद्धि ब्याज अच्छा से पढ़े होंगे, प्रतिशत अच्छा से पढ़े होंगे, तो हमको पूरा विश्वास है कि आप इस चैप्टर को भी बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। चलिए जानते हैं आज जो है इसका पूरा बेसिक, उसके बाद थोड़ा देर के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि यह एक तरह से लाभ ही है। लाभ ही है कहने का मतलब, ये एक तरह से लाभ इसलिए हम कह रहे हैं, हानि नहीं। हम केवल लाभ बोले हैं, न लाभ और हानि नहीं बोले, हम केवल और केवल जो है लाभ बोले हैं। बहुतों को लग रहा होगा लाभ हानि क्यों कर रहे हैं। लाभ हानि नहीं बोले, हम केवल और केवल लाभ बोले हैं। केवल लाभ और लाभ और हानि दोनों में फर्क है। तो चलिए जानते हैं, साधारण ब्याज को एक तरह से हम लाभ इसलिए बोले हैं कि अगर आप किसी को पैसा देते हैं यानी कि लगाते हैं, या किसी से पैसा लेते हैं, तो उसके बदले में अगर आपको 100 रुपया दिया है, तो कुछ भी समय होगा तो 100 से वो आपसे ज्यादा ही लेगा, कम नहीं ले सकता। इसलिए हम हानि नहीं बोले, हम लाभ बोले हैं। यानी कि 100 से ज्यादा ही लेगा, और ज्यादा लिया इसका मतलब लेने वाले को क्या हुआ, लाभ हुआ, और देने वालों को तो उसका तो नुकसान होना ही है। तो इसलिए हम इसको लाभ बोले। अब जो है इसका जो है फॉर्मूला जो है होता है, सब जानता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एस आई, यहाँ पर लिखा हुआ है एस आई, यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है पी गुने आर गुने टी बट्टा में होता है 100। पी गुने आर गुने टी बट्टा में क्या होता है, 100 होता है। तो अब जो है इसका हम क्या, इसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। पी मतलब होता है प्रिंसिपल, आर मतलब होता है रेट, टी मतलब होता है टाइम। हम लोग ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी बात कर चुके हैं, लेकिन चलिए फिर लिख देते हैं। तो पी जो हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। एस जो है आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हो गया। ये कौन सा ब्याज हो गया, साधारण ब्याज। उसके बाद आपको एक और टर्म दिखा आर, जिसको हम लोग रेट बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, इसको दर कहा जाता है। और आगे अगर आप देखा जाए तो एक टी है, जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, समय कहते हैं। इतना ही इसमें यूज है, चार बात लेकर के, और चार बात से ही सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज खत्म भी होता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो साधारण ब्याज हुआ, और ये प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, आर रेट हो गया, यानी कि टी समय हो गया। अब जानते हैं मूलधन क्या होता है। मूलधन यानी कि वह धन, मूलधन वह धन जो आप किसी से ब्याज लेते हैं या किसी को देते हैं, वह हुआ मूलधन। अगर आप किसी को 10,000 रुपया दिए हैं ब्याज पर, तो वह हुआ मूलधन, या आप किसी से 10,000 रुपया लेते हैं ब्याज पर, वो हुआ मूलधन। लेकिन रेट, जिस रेट पर आप लेते हैं वह दर होता है। जैसे 5% वार्षिक, ये आपका दर हुआ। 10% वार्षिक, ये आपका दर हुआ। ध्यान रखिएगा, दर यहाँ पर खेला करेगा। खेला इसलिए करेगा कि ये वार्षिक होता है। दर क्या होता है, वार्षिक होता है। वार्षिक यानी कि एनुअली काउंट होता है। ये क्या होता है, ये एनुअली यानी कि वार्षिक ये काउंट होता है। दर क्या होता है, वार्षिक काउंट होता है। वार्षिक कहने का मतलब 12 महीना पर ये काउंट होता है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि इसका यूज होगा। अगर टाइम का बात किया जाए तो समय, समय जो है आपको क्या हो सकता है, समय साल में भी हो सकता है, समय महीना में भी हो सकता है, समय दिन में भी हो सकता है, समय आवर में भी हो सकता है, समय सेकंड में भी हो सकता है। कहने का मतलब समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको समय को क्या करना है, वार्षिक बना करके क्वेश्चन को बनाना है। इतना ही बात था। और आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, साधारण ब्याज बराबर जो होता है पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। पी आर टी बाय 100, पी आर टी बाय 100। चलिए थोड़ा और बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सीखने सिखाने का जो सिलसिला बढ़ते ही रहना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए जानते हैं एस आई। अगर थोड़ा हम इसको और बढ़ाने का कोशिश करेंगे, एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। क्या यही तो फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। अगर इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें, तो आप हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी और गुना है तो हम इसको इंटू लगा करके आर गुने टी बट्टा ये 100 ऐसे कर सकते हैं। क्या हम कोई गलती किए हैं, क्या कोई गुनाह किए हैं, बिल्कुल नहीं किए हैं। अब जो है अगर इसको और थोड़ा किया जाए, तो आप इसको पी लिखेंगे और कॉस्ट लिखेंगे, आर टी को आर टी लिखेंगे, और ये 100 जो है कैसे आया होगा, प्रतिशत के बदला में आया होगा।
सही कह रहे हैं आप। कैसे आया होगा? प्रतिशत के बदला में आया होगा। तो क्या हम इसको प्रतिशत लगा सकते हैं इसके साथ? क्या हम प्रतिशत लगा सकते हैं? अगर 100 नीचे में हम कब लिखते हैं? जब ऊपर प्रतिशत रहता है तभी तो हम हटा करके 100 लिखते हैं। अगर ऐसे लिखे हैं तो आप कहेंगे क्या करिए, प्रतिशत को हटाइए और नीचे में 100 लगाइए। तो क्या हम यही लिख सकते हैं? अब हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला, कि यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, इसका मतलब गुना, तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल का RT%, प्रिंसिपल का RT%। चलिए नहीं आया होगा समझ में, तो फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमको दे दिया गया कितना, यहाँ से आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं, P यानी कि प्रिंसिपल दे दिया गया 1000 रुपया। प्रिंसिपल कितना दे दिया गया? 1000 रुपया। और रेट कितना दे दिया गया? रेट दे दिया गया आपको 5%। रेट कितना दे दिया गया? 5%। और टाइम कितना दे दिया गया? 2%। टाइम कितना दे दिया गया? 2% टाइम दे दिया। तो अब जो है आप तो इस पर रेट 5% और टी यानी कि दे दिया गया 2 ईयर, समय कितना दे दिया गया? 2 ईयर दे दिया गया। अगर आप इसको इस फॉर्मूला पर बैठाइएगा, P गुने R गुने T बाय 100, P गुने R गुने T बाय 100। देखिएगा यहाँ हम इसको बना रहे हैं, चाहे यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ बना रहे हैं P गुने R गुने T बाय 100। तो P कितना दे दिया? 1000। P दिया 1000 गुने रेट जो है यहाँ से SI आपको निकालना है, और रेट कितना दे दिया? 5, तो 5 लिखिए, गुने टी कितना दे दिया? 2 दिया, तो 2 लिख दीजिए, और बट्टा में 100 2 फॉर्मूले में है, तो 0 से 0 कटेगा। 10 पचे 50, 50 दूना 100 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1000 रुपया 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना रुपया बना देगा? ब्याज 100 रुपया बना देगा। कितना बना देगा? 100 रुपया बना देगा। अब जो है यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखे थे? प्रिंसिपल का RT%, प्रिंसिपल का RT%। जब भी आपको साधारण ब्याज प्रतिशत में निकालना हो, साधारण ब्याज प्रतिशत में निकालना हो, तो आपको क्या करना है? रेट और टाइम को गुना कर देना है। क्या करना है? रेट और टाइम को गुना कर देना है। तो यहाँ पर रेट और टाइम दिया 5 और 2%, 5% और 2 ईयर, तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10%। लेकिन ये 10% किसका? हमेशा जो रेट होता है मूलधन का होता है, हमेशा रेट किसका होता है? मूलधन का होता है। यहाँ से 5 दूना 10% जो है आया, 10% आया, ये किसका 10% होगा? तो ये जो किसका होगा? मूलधन का 10%, यानी कि P कितना है? 1000 का 10%। यहाँ से RT% यही तो लिखेंगे 10%, तो 10% प्रतिशत हटा करके हम यहाँ 100 भी तो लिख सकते हैं, और इसको अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 रुपया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि साधारण ब्याज अगर आपको प्रतिशत में निकालना हो तो R गुने T प्रतिशत होता है, RT प्रतिशत होता है। किसका RT प्रतिशत होता है? तो हमेशा मूलधन का RT प्रतिशत होता है। यहाँ पर मूलधन का RT प्रतिशत होता है। तो आप इसको अपने नोटबुक में शामिल कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, जबकि आपका मेन फॉर्मूला यही था। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक इसमें जो टर्म जो छूट रहा है, जो कि मिश्र धन छूट रहा है, इतना आप लोग लिख लिए हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो जितना भी इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है, जैसे कि ये तो एक आपका मेन फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर P गुने R गुने T बाय 100। इसी से को अगर आप बायां दायां करिएगा तो ये जितना फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है सब आ जाता है, जो कि हम लिख दिए हैं। वैसे अगर आप एक याद करते हैं उसी से आपको सब बन जाएगा। रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। टाइम बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर, और मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा रेट गुने टाइम। मेन फॉर्मूला यही है, उसी को डिराइव करके ये बनाया गया है, इसलिए हम मेन फॉर्मूला आपको याद करवा दिए हैं, उसी से आप इधर उधर करिएगा बन जाएगा आपको। तो इसी में वैल्यू बैठाइएगा बन जाएगा। इतना था इसका फॉर्मूला। एक जो है अमाउंट, जो है अमाउंट यानी कि मिश्रधन, ये क्या होता है? अमाउंट यानी कि मिश्रधन। अमाउंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रधन। अगर इसको गांव के भाषा में बोला जाए तो सुइध और मुइध दोनों जोड़ करके जो होता है वही होता है मिश्रधन यानी कि अमाउंट। नहीं समझ में आया होगा अगर आप लोग का वो ये भाषा। चलिए इसको समझते हैं। आप अगर किसी को दिए हैं 10,000 रुपया, तो वो तो आपका मूलधन हुआ, वो आपका क्या हुआ? मूलधन हुआ। और आप जो उस पर कुछ इंटरेस्ट तो लीजिएगा, ब्याज। तो अगर वो ब्याज और आपका मूलधन 10,000 रुपया आप दिए थे, और मान लीजिए 500 रुपया वो आपको ब्याज दिया, तो आपको कितना देगा? वो 10,000 तो आपका देगा ही, और 500 रुपया आपका ब्याज देगा, तो दोनों मिला करके जो दिया वही होता है मिश्रधन। इसी से यहीं से फॉर्मूला बनता है, यानी कि ए बराबर जो फॉर्मूला बनता है, ए मतलब अमाउंट बराबर जो फॉर्मूला बनता है, वो आपका क्या होता है? मूलधन यानी कि P। मूलधन आप दिए थे वो तो आप लीजिएगा, क्योंकि आप छोड़िएगा नहीं, और उसके साथ में आप क्या लीजिएगा? SI लीजिएगा, यानी कि ब्याज लीजिएगा। ये तो लीजिएगा,
तो यही आपका क्या हो जाता है, मिश्र धन का फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि प्रिंसिपल आप लीजिएगा अपना, उसके साथ आपको ब्याज कुछ मिलेगा, वो दोनों मिलाकर के जो राशि आपको दी जाएगी वही आपका क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे, मिश्र धन कैसे निकालेंगे, तो एक क्वेश्चन से हम इस बात को क्लियर करते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन हम लेते हैं। यानी कि प्रिंसिपल आपको दे दिया गया 1000 रुपया, प्रिंसिपल क्या दे दिया गया, 1000 रुपया। थोड़ा इसका बेसिक जो है ये लास्ट है, जान लेते हैं, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन होगा इक्के को तो फॉर्मूले है और इक्के को फॉर्मूले पर तो सबको लपेटेंगे। चलिए जानते हैं, पी बराबर जो है 1000 हो गया, और इसका जो है क्या होता है, उसके बाद अगर आपको रेट दे दिया जाए 5% और आपको टाइम दे दिया जाए 2 ईयर, और आपसे पूछ लिया जाए क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है और आपको अमाउंट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो हम जानते हैं कि अमाउंट निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल तो चाहिए, और प्रिंसिपल चाहिए साथ में हम ब्याज भी लेंगे। तो प्रिंसिपल हमको पता है और ब्याज निकाल लेंगे और जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा इसका प्रतिशत का तरीका है, जो भी काफी आसान है। चलिए देखते हैं। एक तरीका इसका ये हुआ कि आप पहले क्या कर लीजिए, ब्याज निकाल लीजिए। तो ब्याज निकालने के लिए हम जानते हैं कि या तो आप P गुने R गुने T बट्टा 100 लगाइए, और या अभी हम बताए हैं कि प्रिंसिपल का RT%, प्रिंसिपल का RT%। तो प्रिंसिपल कितना है, आप देखेंगे 1000 रुपया क्या है, प्रिंसिपल है, और इसका RT% कैसे निकालते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, रेट और टाइम को, तो वही तो RT% होता है। तो 5 दूना 10, तो किसका, हमेशा मूलधन का मतलब गुना कितना प्रतिशत होगा, ये 10%। तो इसका 10% करेंगे, इसको हटा देंगे तो फिर वहां नीचे में डबल जीरो आएगा, ये दोनों कट के कितना बच जाएगा, यानी कि 100 रुपया। ये तो आपका हो गया ब्याज, ये ब्याज हो गया। लेकिन एक तो आपका ब्याज ये वाला आप निकाल लिए, ये आप क्या कर चुके हैं, निकाल लिए हैं। आपसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट निकालने के लिए हम जानते हैं प्रिंसिपल आपके पास रहना चाहिए और साधारण ब्याज रहना चाहिए। प्रिंसिपल आपको दिया था क्वेश्चन में 1000, और इसके साथ आप कुछ ब्याज तो लीजिएगा। वो ब्याज आप कितना लिए हैं, 100 रुपया। इसमें 100 रुपया को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी कि 1000 रुपया आप दीजिएगा तो 100 रुपया ब्याजो लीजिएगा, यानी कि 1000 और 100, 1100 रुपया आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। 1100 रुपया क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ये तो था इसका फॉर्मूला टाइप पर। अब जो है प्रतिशत टाइप पर, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, इसके बाद हम बता रहे हैं आपको क्या करना है, आसानी से समझना है इसको। चलिए बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, जो कि काफी इंपोर्टेंट है और आपको वो याद रहना चाहिए। चलिए जानते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी राशि या कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कोई भी राशि या कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो ये प्रिंसिपल जो है अपने आप में क्या है, 100% है। प्रिंसिपल क्या है, अपने आप में 100%, प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, प्रिंसिपल अपने आप में 100%। अब जो है हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मिश्र धन, यानी कि अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट में हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं, प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है, वो मिश्र धन। प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्र धन निकलता है। और अगर हम साधारण ब्याज निकाल ले, यहाँ से साधारण ब्याज निकाल ले प्रतिशत में ही, तो क्या हम मिश्र धन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी हम साधारण ब्याज को प्रतिशत में निकालना क्या सीखे हैं कि RT%, यानी कि RT प्रतिशत करते हैं तो साधारण ब्याज आ जाता है। RT कहने का मतलब R को गुना T से, तो 5 दूना 10, 10%, ये क्या है, साधारण ब्याज। ये कितना हो गया, 10% हो गया साधारण ब्याज। अब आपके पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी पता है, साधारण ब्याज यानी कि ये भी पता है, और इसी दोनों को जोड़ देते हैं तो अमाउंट बन जाता है ना। तो इसी दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये जो है अमाउंट बन जाता है 100%, और 10%, टोटल कितना हो गया, 110%। अमाउंट कितना हो गया, 110%। लेकिन ये 110% किसका, ये 110% हमेशा होता है मूलधन का। किसका होता है 110%, मूलधन का 110%। तो अगर आप अमाउंट निकालना है आपको, तो 110% तो है ये, लेकिन किसका, मूलधन का। तो मूलधन आपको कितना दिया, 1000 रुपया, और 1000 रुपया का मतलब गुना कितना प्रतिशत, 110%। यही तो आपको निकालना था, 110%। तो 1000 का तो 1000 आप लिखेंगे, और 110 है तो 110 भी लिखिएगा, प्रतिशत को हटाइएगा, नीचे में 100 भी लिखिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल भी होगा, 110 से 10 का गुना होगा, 1100 रुपया जो है इसका मिश्र धन होगा, जो कि इसका डायरेक्ट तरीका था और बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो बेसिक से बनाइए, तो आपको क्या निकालना होगा, एक बार ब्याज निकालिए और मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए, आपका मिश्र धन आ जाएगा। लेकिन प्रतिशत का तरीका ये है
ये कब काम आएगा, जब आगे क्लास हम करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि जब फ्रैक्शन जो है 10% न दे करके 6.2/3%, 8.1/3%, 12.5%, इस तरह का जब प्रतिशत देता है तब यही मेथड हम लोग लगाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, आपको क्या करना है, जब प्रतिशत में निकालना है तो प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानता है, क्योंकि वो होता ही है 100%। और साधारण ब्याज का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो रेट और टाइम को गुना कर देते हैं तो ये निकल जाता है क्या, साधारण ब्याज का प्रतिशत। और हम जानते हैं मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो वो जो प्रतिशत होगा मिश्र धन का आ जाएगा। लेकिन मिश्र धन का जो प्रतिशत है वो किसका होता है, जो भी प्रतिशत होता है हमेशा मूलधन का होता है। तो अमाउंट निकालने के लिए मूलधन का मतलब गुना कितना प्रतिशत, 110%, जो भी आपका आएगा 1100 रुपया, ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धन हो जाएगा। चलिए, ये था पूरा साधारण ब्याज का बेसिक क्लास। इसमें हम लोग जो भी इसका बेसिक डोनेशन सब होता है, यानी कि सिंबल सब किससे किसको डोनेट करते हैं, ये सब हम जान चुके हैं। कल से जो है हम लोग यानी कि पूरा क्वेश्चन ही शुरू करेंगे, क्योंकि आज हम लोग बेसिक जान चुके हैं। चलिए रखते हैं आज यही तक। तब